कल्पना कीजिए, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील, सुधीर चौधरी की शो, हर दिन लाखों लोग सुन रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आजादी से 1 साल पहले वर्ष 1946 में जब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो ये बात तय थी कि जो नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा। उस समय भारत में कांग्रेस की कुल 15 समितियां थीं, जिनमें से 12 समितियों ने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल को चुना, जबकि 3 समितियों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। यानी सरदार पटेल को 100% वोट मिले थे, 100% वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन इसके बावजूद नेहरू पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और फिर प्रधानमंत्री बन गए देश के, क्योंकि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को उनका नाम वापस लेने के लिए राजी कर लिया। और आप सोचिए कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था और फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। आप कह सकते हैं कि असल में भारत के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल को 12 पीसीसी और नेहरू को 0, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गए? ये वोट चोरी थी। सुधीर चौधरी और सैकड़ों इन्फ्लुएंसर बार बार यही 12 वर्सेस 0 का आंकड़ा दोहराते हैं। वे कहते हैं गांधी ने नेहरू को थोप दिया, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या बिना दस्तावेजों के ब्रेन वॉश? 1946 की वो घटना जो आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है, लेकिन अक्सर इन्फ्लुएंसर अधूरी चीजें दिखाते हैं। 29 अप्रैल 1946 तक नामांकन की आखिरी तारीख थी। 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भी पीसीसी ने नाम नहीं दिया, शून्य। बाकी 3 ने किसी का भी नाम नहीं भरा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक नामांकन था, कोई फाइनल वोटिंग नहीं। 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद को रियल चिट्ठी लिखी। इफ माई ओपिनियन वेयर्स आउट दिस टाइम आई वुड प्रिफेयर जवाहरलाल, यानी इस बार मेरी राय मांगी जाए तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। आचार्य जेपी कृपलानी ने वर्किंग कमेटी में नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। अब आता है क्लाइमेक्स। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा था कि अपना नाम वापस ले ले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें गांधी जी के प्रति असीम सम्मान था, उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना नाम वापस ले लिया। कृपलानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया। 6 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना किसी विरोध के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही वे अंतरिम सरकार के वाइस प्रेसिडेंट बने और 15 अगस्त 1947 के भारत के पहले प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। राजमोहन गांधी की किताब पटेल अ लाइफ में साफ लिखा था कि गांधी जी ने पटेल और नेहरू को 2 बैलों की तरह बताया था। गांधी जी का मानना था कि नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय छवि और युवा ऊर्जा देश के लिए बेहतर होगी। 12 पीसीसी ने पटेल को नामांकित किया, नेहरू को नहीं, लेकिन पटेल ने गांधी जी की इच्छा का सम्मान किया। सुधीर चौधरी और बाकी इन्फ्लुएंसर सिर्फ 12 वर्सेस 0 दिखाते हैं। वे नाम वापसी और गांधी जी के चिट्ठी का जिक्र नहीं करते। ये अधूरी जानकारी लोगों का ब्रेन वॉश करती है। सच्चाई ये है, ये वोट चोरी नहीं, पार्टी की सहमति, गांधी जी की पसंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल का त्याग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय